नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 6 का पाठ 13 करेंगे। ये कविता है फागुन में सावन। तो इस कविता के प्रश्न उत्तर आज मैं आपको करवा रही हूँ। देखो क्या होता है कि फागुन के महीने में अगर बारिश आ जाए तो लगता है कि सावन का महीना आ गया, क्योंकि सावन के महीने में ही बहुत बारिश आती है और हरा भरा चारों तरफ छा जाता है। तो एक बार फागुन के महीने में बहुत ऐसे ही बारिश आती रही थी, तो कवि को क्या लगा कि ऐसे लग रहा है मानो कि फागुन में ही सावन आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। आइए देखते हैं। अब है यहाँ पर काव्य बोध। तो देखिए, मौखिक कवि किस बात पर आश्चर्य कर रहा है। तो बच्चों, कवि फागुन के महीने में अचानक सावन के आ जाने पर कवि आश्चर्य कर रहा है। सावन मतलब फागुन के महीने में भी इतनी तेज बारिश आ रही थी जैसे कि सावन आ गया हो। इस बात पर कवि आश्चर्य कर रहा है। आगे है बादलों के आने पर क्या हुआ। तो बादलों के आने पर बहुत वर्षा हुई। क्या हुआ? बहुत वर्षा हुई। ग्रह है वसंत ऋतु में प्रकृति कैसी दिखती है। तो वसंत ऋतु में प्रकृति प्रसन्नता से भर जाती है। वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं, चारों ओर फूलों और हरियाली की छटा होती है। वसंत का महीना कौन सा होता है? फागुन का महीना। ठीक है, उस समय वसंत ऋतु होती है। तो क्योंकि कुंपले जो है फूटने लगते हैं, पौधे भी फूटने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली। अब है होली में क्या गाने का मन करता है। होली में कजली गाने का मन करता है। कजली एक गाना होता है होली का स्पेशल, तो वो गाने को मन करता है। अब है लिखित प्रश्न क। असमय वर्षा होने से कैसा लगता है? अपने शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। असमय मतलब बिना समय के। वर्षा ऋतु का समय नहीं होता, बारिश का समय नहीं होता, फिर भी बारिश आ जाती है तो कैसा लगता है, ऐसे पूछा गया है। तो देखिए, असमय वर्षा होने से प्रकृति नहाई सी लगती है। कविता में सुबह और शाम के दृश्य में अंतर आ गया है। सुबह के समय तो गर्मी के कारण सूखी धरती से धूल उड़ रही थी और शाम को बादलों के आ जाने से शीतलता छा गई है। ठीक है, असमय वर्षा से ऐसा ही होता है कि दिन में गर्मी होती है और शाम को ठंड हो जाती है। अब है ख। जीवन धन और रस धन शब्दों द्वारा किसके ओर संकेत किया जा रहा है और क्यों? तो बच्चों, जीवन धन बादल जीवन रूपी धन है। बादल क्या है? जीवन रूपी धन, क्योंकि बादलों से ही बारिश होती है। बारिश होती है तभी हम जी पाते हैं, तभी हमारी जिंदगी है, तभी बारिश आती है, तभी क्या है कि फल फूल पौधे सब कुछ पौधों से ही प्राप्त होता है। बारिश नहीं आएगी तो फिर वो कैसे मिलेगा हमें? इसलिए जीवन धन क्या है? बादल जीवन रूपी धन है। वे चारों ओर वर्षा द्वारा जीवन प्रदान करते हैं और धरती हरी भरी होकर समृद्ध लगने लगती है। समृद्ध मतलब इसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। रस घन बादल रस अर्थात जीवन के आनंद से भरे होते हैं। बादलों का जल आनंद के रूप में बरसता है और सब तरफ खुशी छा जाती है। तो ये होता है जीवन धन और रस धन का अर्थ। ठीक है, आया समझ में? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। आगे है ग। कष्ट के बिना सुख का भी कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों, अगर कष्ट नहीं होगा जीवन में तो हमें सुख का क्या पता चलेगा कि ये सुख है। कष्ट होता है, उसके बाद सुख होता है, तभी तो पता चलता है कि हम सुखी हैं, हम खुश हैं। जैसे कि दुख के बाद क्या है? सुख आता है, तो पता चलता है ना। इसलिए कष्ट के बिना सुख का क्या अर्थ का कोई अर्थ ही नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि जैसे धरती तपती है तभी वर्षा की बूंदों से शीतलता का एहसास होता है। अगर धरती पे ही ठंड होती रहे तो फिर बूंदों का क्या पता चलेगा हमें? तो इसी प्रकार जीवन में भी सुख का महत्व तभी पता चलता है जब व्यक्ति दुख और कष्टों में खूब तपा हो। ठीक है, दुख और कष्ट अगर हमारे जीवन में आते हैं
तो ही हमें सुखों का महत्व समझ आता है। तो ये भी जरूरी है जीवन में, कष्ट आने, तकलीफ मिलना, तभी हमें क्या है, सुख मिलता है। आगे है घ। इन पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल। तो क्या कहना चाहता है कि सुबह जो है, सुबह का मौसम क्या है, धूल उड़ रही थी, धरती तप रही थी, और शाम को अचानक से मौसम बदल गया है, यानी कि बेमौसम बादल घिर आए हैं। तो यही क्या है, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं। दूसरा है सोंधी सोंधी मिट्टी महकी गगन गमक उठा उपवन। इसका अर्थ क्या हुआ कि सोंधी सोंधी मिट्टी महकी, कि जब भी कभी क्या होता है कि बहुत दिन से अगर हमारे इस घर में, जैसे बहुत दिन से हम कूलर चलाते हैं तो बारिश मिट्टी लग जाती है उसके, और फिर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की पानी की बूंदें गिरती तो कितनी अच्छी स्मेल आती है। वैसे ही जहाँ पर मिट्टी गिरी हुई हो, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिराते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं हम, जैसे पौधों में भी कई दिन से पानी डालेंगे तो अच्छी महक आती है। तो उसी प्रकार बारिश के आने पर पानी बरसते ही गिल्ली मिट्टी की सुगंध से उपवन महक उठा। ओके, तो इस प्रकार सोंधी सोंधी मिट्टी महकी, गमक उठा उपवन। आगे है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनना है, 2-3 ऑप्शन है यहाँ पर कि पतझड़ की डालें असमय वर्षा होने से कैसी हो गई। ठीक है, कि अचानक वर्षा हुई तब पतझड़ की डालें कैसी हो गई, कि उनमें यौवन पुलक उठा। यौवन पुलक उठा मतलब फिर से वो हरी भरी होने लगी। दूसरा है होली में कवि का मन किसके लिए ललचाया? तो कजली गाने के लिए ललचाया। ठीक है, कौन से गाने के लिए? कजली गाने के लिए। तीसरा है पुतलियों में किसका स्वपन थिरकने लगा? हरियाली का, पुतलियों में। ठीक है, हरियाली का, जब बारिश आती है तो हरियाली होती ही है, तो उनका स्वपन जो है वो थिरकने लगा आंखों में। ओके, ये हुआ सही विकल्प चुनकर लिखिए हमारा प्रश्न पूर्ण। मूल्य प्रश्न। जब हम प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तो हमारे कौन कौन से गुण उजागर होते हैं? तो बच्चों, जब हम प्रकृति को सुंदरता की प्रशंसा करने से हमारे हृदय की कोमलता, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध, पर्यावरण संरक्षण की भावना, तल्लीनता, मुग्ध होने का भाव, प्रशंसा करने का गुण तथा कल्पनाशीलता आदि का गुण उजागर होते हैं। कल्पना मतलब हम कल्पना करते हैं कि अरे काश ऐसा होता, हम भी ऐसे झूले में झूलते, ऐसे करते, ये यहाँ पर और हरियाली छा जाती, और फूल उग जाते। ये क्या होता है? कल्पनाशीलता का भाव। मुग्ध होने का भाव का अर्थ क्या होता है कि हम मंत्र मुग्ध, उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चले कि हम आए हुए कहाँ हैं, उन सबको देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण की भावना, अगर हम हरियाली देखेंगे, प्रकृति का सौंदर्य देखेंगे तो हमें लगेगा इसकी तो रक्षा करनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए भी, तो इसलिए ये होता है पर्यावरण संरक्षण। तो इस प्रकार से मूल्यपरक प्रश्न आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। आगे है भाषा ज्ञान। पहला, समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द मतलब जिनका एक ही अर्थ हो, जिन शब्दों का समान अर्थ निकले। पुलक, पुलक क्या होता है? प्रसन्नता। सौंधी, सुगंधित। अली, भंवरा। गमक, महक, गमकना, महकना। थिरकना, नाचना। घन, बादल। ठीक है, बादलों को घन, मेघ, ये सब भी बोलते हैं। ये है अन्य शब्द। अन्य शब्द में जैसे दो दो के जोड़े बनाए हैं ना, योजक। कविता में आप देखिए, यौवन, धन, मन, उपवन, रस, घन। ठीक है, इन सब के जोड़े बनाए हुए हैं योजक चिन्ह लगाकर। तो इस प्रकार से ये हो गए अन्य शब्द। अगला तीसरा प्रश्न है भाषा ज्ञान का। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि एक वाक्य दिया है और उसका एक ही शब्द आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए कौन सा वाक्य पहले दिया है, बरसात में गाए जाने वाला गीत अर्थात कजली। जहाँ तरह तरह की फूलों की क्यारियां हो, उपवन, उपवन में ही होती है। जिस मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़, पतझड़ का मौसम ऐसा होता है उसमें पत्ते
झड़ जाते हैं। जब पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं सावन, नए पत्ते आते हैं तो कौन सा महीना होता है? सावन। बरसात का महीना भी कौन सा होता है? सावन। ठीक है, इस प्रकार वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है हमारा पूर्ण हुआ। अब है चौथा प्रश्न, वचन बदल कर लिखिए। तो बच्चों आप सबको पता होगा वचन किसे कहते हैं, जिसमें जिस शब्द का एक या अनेक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और यहाँ पर हमें वचन बदल कर लिखना है। उसका एक वचन में है तो बहुवचन लिखना है और बहुवचन में है तो एक वचन बनाएंगे। आइए देखते हैं। बच्चा खेल रहा है, इसका वचन बदलेंगे तो हम बच्चे खेल रहे हैं, बहुवचन में हो जाएगा ये। दूसरा है बंदर पेड़ से नीचे कूद पड़ा, तो बंदर पेड़ से नीचे कूद पड़े। वह कल मेरे साथ था और वे कल मेरे साथ थे। बादल आने पर क्या हुआ, तो इसका वचन बदलेंगे तो बहुवचन में हो जाएगा बादलों के आने से क्या हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा प्रश्न पूर्ण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है शब्दों के भेद। तो यहाँ पर हम शब्दों के भेद पढ़ेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी में शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज। देशज मतलब अपने देश के ही, विदेशज यानी कि आगत शब्द भी उनको बोलते हैं जो बाहर से आए हुए हैं। पहला देखिए यहाँ पर तत्सम। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के वो शब्द जो ज्यों के त्यों यानी कि जैसे है वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे धर्म, कर्म। फिर है देशज, क्षेत्रीय भाषाओं से प्राप्त शब्द जैसे पैसा, लोटा, पगड़ी आदि। देशज मतलब हमारे भारत में ही अनेक क्षेत्रों से लिए गए कुछ शब्द हैं देश के ही, उन्हें बोलते हैं देशज शब्द। फिर है तद्भव शब्द, तत्सम शब्दों के बदले हुए रूप। जैसे कर्ण जो है वो तत्सम शब्द है, इसका भी हम हिंदी में प्रयोग करेंगे कर्ण का जैसे के तैसे, तो ये हो जाएगा तत्सम। और अगर इसको बदलकर हम कान लिख देते हैं तो तद्भव, कि संस्कृत भाषा का वो शब्द जो बदलकर हिंदी में रूप परिवर्तन करके प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। अग्रि से आग, जिह्वा से जीभ आदि जो है वो तद्भव शब्द हैं। अब है आगत। आगत शब्द कौन से होते हैं? यानी कि विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से आए शब्द जैसे रेल अंग्रेजी का है पर हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। अकल, अकल क्या है? अरबी का है। हफ्ता फारसी का है। चमचा तुर्की का है। तो इस प्रकार जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं और हम यहाँ पर हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं वो होते हैं आगत शब्द। ठीक है, और अभी यहाँ पर तत्सम शब्द बनाने हैं, हमें कुछ शब्द दिए हैं उनके तत्सम रूप लिखने हैं। तो देखिए फागुन, फागुन का फाल्गुन लिखेंगे हम। मिट्टी मृतिका, रात रात्रि, आँख अक्षी, सपना स्वपन, सावन श्रावण, मोल मूल्य, कान कर्ण। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया हमारा तत्सम शब्दों वाला प्रश्न पूर्ण। छठा प्रश्न है सही शब्द से कविता कीजिए, पूर्ण कीजिए। कविता की कुछ पंक्तियां हैं, यहाँ पर सही शब्द लिखना है। तो देखो मैंने पूरी पंक्तियां लिख दी हैं। तुमको अबीर लगानी है, होली आज मनानी है, डैश करो डैश करो यानी कि प्रतिकार करो, इनकार करो, भर रंगों को स्वीकार करो। ठीक है, हर रंग जो होते हैं उनको स्वीकार करो। रंगों से है देह बिगानी है, होली आज मनानी है, भर डैश बोछार जो मारी, भर पिचकारी बोछार जो मारी, भीगी चुनरी भीगी सारी। ठीक है, अपने रंग में रंगने की ठानी है, होली आज मनानी है, डैश गुलाल तो बहाना है यानी कि अबीर
डैश की जगह क्या आएगा यहाँ पे, अबीर गुलाल तो बहाना है, इसमें दिलों को मिलाना है, करनी कुछ नादानी है। तो यहाँ पर डैश की जगह क्या आएगा, नादानी है, होली आज मनानी है। तो बच्चों ये कुछ पंक्तियां थी, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो मैंने पूर्ण करके यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न पूर्ण कर सकते हैं। देखो बच्चों, पिछले पाठ जितने भी हैं मैंने विषय संवर्धन गतिविधियां नहीं करवाई। अब मैं सोच रही हूँ जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट प्राप्त हुए हैं, तो मैं ये भी करवा लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहती है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी। इस पाठ के पीछे है कि गीले रंगों से होली नहीं खेल सकेंगे, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, मित्रों के साथ धूम मचाने और पकवान खाने की इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी, ऐसी भावना बताकर वार्तालाप लिखवाएं। कि दो बच्चे हैं, 2 या 3 हो सकते हैं, वो मन मन में ऐसा सोच रहे हैं कि गीले रंगों से हम होली नहीं खेल सकेंगे, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, आपस में ये सोच रहे हैं। तो आपस में क्या वार्तालाप होगी उनकी, तो देखिए 2 मित्रों का वार्तालाप यहाँ पर है, रोहन और रमन। तो रोहन क्या कहता है, रमन आज तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर रमन कहता है, क्या करेंगे, कैसे खेलेंगे होली। रमन, मेरी मम्मी भी ऐसी ही है, तुम कॉपी लेने का बहाना बनाकर आओ तो सूखे रंग से ही खेल लेंगे कि बारिश आ रही है, पर तुम बोल देना कि मैं तो वर्क कंप्लीट नहीं किया। ऐसे बच्चे करते हैं ना छोटे छोटे बहाने, और बहाना बनाकर आ जाओ और सूखे रंग से हमारे घर पर होली हम खेल लेंगे। रोहन बोलता है, गिल्ले रंगों से होली न खेली तो कोई मजा नहीं, क्योंकि बच्चे जो है वो होली के दिन पिचकारी से खेलते हैं, पिचकारी भर भर के मारते हैं, खूब इंजॉय करते, खूब मस्ती करते। तो बोल रहा है गिल्ले रंगों से होली नहीं खेली तो फिर क्या होली खेली, कुछ मजा नहीं आएगा। फिर रमन बोलता है, अरे कोई बात नहीं, कम से कम साथ बैठकर खाएंगे पिएंगे, गीत गाएंगे, ठीक है। अगर बारिश आ रही है गीले रंग से तो नहीं खेलेंगे, पर कम से कम होली के दिन थोड़ा तो इंजॉय करेंगे। फिर रोहन बोलता है, देखता हूँ सोचता हूँ कोई बहाना, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका ये वार्तालाप यहाँ पर दिखाया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे। ये पाठ मैंने करवा दिया कि फागुन में सावन, आपको कैसा लगा। ये कविता थी, बहुत ही अच्छी कविता है। एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगी, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि पहले बच्चे जो है प्रश्न उत्तर की वीडियो मांग रहे हैं। और अब हम आज के लिए इतना ही करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो आपकी ही रहेगी 6th क्लास की ही, चैप्टर 14। और अभी कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। आप सब भी साथ देते रहो, क्योंकि आपके कमेंट देखकर ही मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना पाती हूँ, वरना थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम रहता है कि नहीं डाल पाती हूँ। पर जैसे ही आपके कमेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना साथ देने के लिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि ऐसे ऐसे हिंदी की वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगी। और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।